अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी। मेरा आज का लेक्चर है होम्योपैथिक मेडिसिन बिस्मथ मेटालिकम पर। बिस्मथ मेटालिकम ग़ज़ा की नाली और मैदा की सोजश की दवा है। मिनरल किंगडम से इसका ताल्लुक है। एक दांतनुमा पत्थर है जिसे सोना मक्खी या रूपा मक्खी भी कहते हैं, और ख़ाम हालत में ये पत्थर जिल्दी अमराज और ज़ख्मों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये मेडिसिन ट्राइमियाज़मेटिक मेडिसिन है और मौसम गर्मा की कै के लिए, हैज़ा के लिए, ग़ज़ा की नाली और मैदा की सोजश के लिए बेहतरीन है। इसकी ड्रग पिक्चर इस तरह से है कि इसका पेशेंट जो है वो बहुत बेचैन होता है, चूँकि उसकी अंदर सोजश होती है, मैदे के अंदर, ग़ज़ा की नाली के अंदर। उसकी वजह से इसके अंदर बहुत बेचैनी होती है, बहुत बेसब्रा होता है, आर्सेनिक एल्बम की तरह। रंगत पीली होती है, नीले आँखों के नीचे नीले हल्के होते हैं चाइना की तरह, और पसीना से तर होता है चाइना की तरह। ग़ज़ा की नाली की सोजश, ज़ुबान सफ़ेद होती है एंटम क्रूडम की तरह, और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। खाने पीने के फ़ौरन बाद क्या कर देता है, क्योंकि ग़ज़ा की नाली में जलन होती है, ग़ज़ा जो है वो हज़म नहीं होती। ग़ज़ा की नाली में और मैदे में जलन होती है, बर्निंग होती है। हैज़ा में इसहाल आते हैं, पानी जैसे पतले बदबूदार इसहाल आते हैं। जिल्द गर्म और गर्म पसीना आता है। सुकून से नहीं बैठ सकता, बेचैन होता है, तन्हाई का खौफ होता है और साथ चाहता है, किसी का साथ चाहता है। अगर बच्चा होगा तो बच्चा माँ का हाथ पकड़ेगा, और अगर बड़ा होगा तो वो अपने साथ किसी ना किसी को रखना चाहेगा। अगर क्लिनिक में आएगा तो उसके साथ कोई ना कोई उसके साथ होगा। अपने घर में भी कोई साथ चाहेगा। अकेला रहने से वो डरता है। आर्सेनिक एल्बम की बहुत ज़्यादा आपने देखी होंगी अलामात इसके अंदर मिलती हैं। बेचैनी, बेसब्रा, अकेले रहने से डर लगना, सुकून से ना बैठ सकना, बेचैनी और ग़ज़ा की नाली के अंदर जलन, ग़ज़ा की नाली की सोजश, ये बहुत ज़्यादा अलामात, और उल्टी, कै, हैज़ा, पतले बदबूदार दस्त, आर्सेनिक एल्बम की बहुत ज़्यादा अलामात बिस्मथ मेटालिकम के अंदर मिलती हैं, और आर्सेनिक एल्बम के साथ मिलकर ये बहुत अच्छा काम करती है। ग़ज़ा की नाली की सोजश और मैदे की सोजश के लिए बेहतरीन है। 30 पावर में, 200 पावर में बेहतरीन काम करती है। मैं इसको ज़्यादातर 30 पावर में इस्तेमाल करवाता हूँ। मैं अक्सर बिस्मथ मेटालिकम को और आर्सेनिक एल्बम को 30 पावर में, जो मेरे पास इस तरह के पेशेंट आते हैं, इन अलामात के पेशेंट आते हैं, ग़ज़ा की नाली और मैदे की सोजश के पेशेंट आते हैं, मैं उनको 30 पावर में मिला कर देता हूँ। बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। चंद दिनों में ग़ज़ा की नाली की सोजश और मैदा की सोजश जो है वो ठीक हो जाती है। ये था मेरा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको बिस्मथ मेटालिकम की समझ आ गई होगी कि बिस्मथ मेटालिकम का पेशेंट किस तरह का होता है और किन अलामात पर हमने बिस्मथ मेटालिकम को इस्तेमाल करना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी।